उसके बाद आपने करना यह है कि इसका थोड़ा सा हिस्सा हम ऐड कर देते हैं। इतना काफ़ी है, तकरीबन 1 चम्मच के बराबर हमने ये फर्टिलाइज़र ऐड कर दिया है। उसके बाद आपने करना यह है कि ये वाली फर्टिलाइज़र जो है इसको भी आपने साथ में मिला देना है या थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरीके से हम पौधों की मिट्टी में पानी दे देंगे तो आपके पौधे भी हरे भरे हो जाएंगे, शानदार ग्रोथ होगी इनकी, फल फूल में इजाफा होगा। अगर आपके पौधों के ऊपर हरे पत्ते कम हैं, पीले हो जाते हैं, पौधों के पत्ते टूटकर झड़ जाते हैं, फ्लावरिंग नहीं आती, नए पत्ते नहीं निकल पाते, पौधा ग्रीन नहीं बन पा रहा, साथ में पौधा मुकम्मल तौर पे ड्राई होता चला जा रहा है, फल फूल नहीं लग रहा, नई ब्रांचेज नहीं आ रही, तो आज की इस वीडियो के अंदर 2 खादों का इस्तेमाल करेंगे और इन खादों को हम अपने पौधों पे अप्लाई करेंगे। ये वाली खाद और ये यहाँ पे चम्मच के अंदर जो रखी हुई खाद है, इन दोनों को हम इकट्ठा इस्तेमाल करेंगे। इनको मिक्स करके पौधों की मिट्टी में हम ऐड करने वाले हैं, जिससे हमारे पौधों के ऊपर नए पत्ते आएंगे, पत्ते बड़े साइज़ के लगेंगे और पौधे की हाइट इंक्रीज़ होगी। साथ में पौधों के ऊपर जो भी फल फूल है वो भी बनना शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों फर्टिलाइज़र क्या हैं, कैसे तैयार हुई हैं और इनको कब कब अप्लाई करना है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप इन दोनों खादों को काफ़ी सिंपल तरीके से घर पे तैयार कर सकते हो और इन दोनों खादों की अलग अलग न्यूट्रिशनल वैल्यू है। इन खादों के अंदर हमारे पौधों को मिलेगा ढेर सारा नाइट्रोजन, जिससे हमारे पौधों के ऊपर नए पत्ते आना शुरू हो जाएंगे। जो भी आपका पौधा स्लो हो चुका है, उसकी ग्रोथ कम हो चुकी है और उसकी रफ्तार सुस्त हो चुकी है, तो आप अपने पौधों की मिट्टी में ये दोनों खादों का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए ताकि आपको फ़ौरन इसका रिज़ल्ट मिले और आपके पौधों की ग्रोथ में इजाफा हो सके। तो इसके लिए कोशिश करें कि आप ये दोनों फर्टिलाइज़र अपने पौधों में ज़रूर अप्लाई करें, कंसिस्टेंसी के साथ अप्लाई करेंगे। अगर आप इन दोनों फर्टिलाइज़र को मिलाकर 2 से 3 बार अपने पौधों की मिट्टी में अप्लाई करोगे तो इससे आपके पौधों की ग्रोथ में इजाफा होगा, नए पत्ते लगना शुरू हो जाएंगे और साथ में जो पौधे की ग्रोथ रुक चुकी है, चाहे किसी भी तरह का कोई पौधा है, किसी भी वैरायटी का कोई पौधा है, फ्लावरिंग प्लांट है, फ्रूटिंग प्लांट है या वेजिटेबल प्लांट है, तो इन दोनों फर्टिलाइज़र को अप्लाई करने के बाद आपके पौधे की ग्रोथ में ज़बरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा। तो आज से आप भी इन दोनों खादों को आसानी से बनाकर घर पे तैयार करके अप्लाई कर सकते हो। इस फर्टिलाइज़र के अंदर नाइट्रोजन का भंडार है और इस फर्टिलाइज़र के अंदर जो चम्मच के अंदर रखी हुई है वो ये वाइट कलर का पाउडर है, फाइन पाउडर है। इसके अंदर कैल्शियम मौजूद है जो हमारे पौधों की मिट्टी के अंदर जाते ही पौधों की जड़ों को मजबूत करेगा, पौधों की जड़ों को फैलाने में मदद करेगा और साथ में अगर पौधों की मिट्टी में कोई बीमारी आ चुकी है, फंगस लग चुकी है, तो उसको भी दूर करेगा। फंगस से ख़राब हुई जड़ों को दोबारा से रिकवर करेगा हमारे पौधों की मिट्टी में ये कैल्शियम वाला फर्टिलाइज़र। आप अपने पौधों में अप्लाई करोगे। अगर आपके पास टमाटर के पौधे हैं, उनके ऊपर फ्लावरिंग कम आ रही है या फ्लावर झड़ जाते हैं, उनसे फ्रूट नहीं बन पाता, टमाटर नहीं बन पाते, आप चाहते हैं कि बड़े साइज़ का टमाटर लगे और उसके अंदर रस भरे, तो आप ये दोनों फर्टिलाइज़र को आसानी से अप्लाई कर सकते हो। इन दोनों फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए और इनको अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि पौधों की मिट्टी कैसी है। अगर पौधों की मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड हो चुकी है और आपने ऐसी मिट्टी तैयार की है, कोई भी नॉर्मल गार्डन सॉइल आपने तैयार कर रखी है जो कि बार बार जम जाती है, सख्त हो जाती है, हार्ड हो जाती है, तो ऐसी मिट्टी के अंदर आपके पौधे की जड़ें जो है वो कभी भी अच्छे तरीके से ग्रो नहीं कर पाएंगी, क्योंकि पौधों की मिट्टी काफ़ी बार सख्त हो चुकी होती है और मिट्टी के अंदर पड़ी हुई जड़ें फैल नहीं पाती। इसके अलावा आपने पौधों की मिट्टी के अंदर मॉइस्चर बनाना है। अगर पौधों की मिट्टी में मॉइस्चर कम होगा तो आपके पौधे सूख जाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जो भी इनके हरे हरे पत्ते हैं ये पीले होना शुरू हो जाएंगे, ये मुड़ना शुरू हो जाएंगे और ये डबल शेड हो जाएंगे, जिससे आपके पौधों की जो पत्तियां हैं ये ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो आपने हमेशा एक तो ज़्यादा सनलाइट में नहीं रखना, कम सनलाइट में रखना है। 2 से 3 घंटे की सनलाइट लगना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पर जब हाई टेम्परेचर्स होते हैं। और इसके अलावा आपने मिट्टी के अंदर मॉइस्चर बनाए रखना है, यानी कि आपने पानी देना है। पत्ते और शाखें भी आना शुरू हो जाएं तो फिर आपने इस काले रंग की जो खाद है इसका अप्लाई करना है। अब ये फर्टिलाइज़र क्या है,
इसके अंदर नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। तो इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को अप्लाई करते ही आपके पौधों की मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरी होगी, और जैसे जैसे आपकी पौधों की मिट्टी में नाइट्रोजन अपने पौधों की जड़ों को मिलेगा तो उससे आपके पौधों के ऊपर नई ब्रांचेस निकलना शुरू हो जाएंगे, नए पत्ते आना शुरू हो जाएंगे, और आप भी अपने घर पे आसानी से तैयार कर सकते हो। जो भी आपके घर में चाय पकती है उसको आप अच्छे तरीके से छान लेते हो, और उस छाननी हुई चाय को अच्छे तरीके से आपने धो लेना है साफ़ पानी की मदद से, धूप में सुखा लेना है। तकरीबन 2 से 3 घंटे में मैक्सिमम ये अच्छे तरीके से सूख जाती है, ड्राई हो जाती है। ड्राई करने के बाद आपने इसको बनाने के लिए कोशिश करें कि आप कोई भी कंटेनर ले सकते हैं, लेकिन इस बात को आपने इंश्योर करना है कि अच्छे तरीके से ये ड्राई होनी चाहिए, इसके अंदर नमी नहीं होनी चाहिए। अगर मॉइस्चर होगा तो फिर आपके जो भी कंटेनर के अंदर ये कंपोस्ट तैयार होगी उसके अंदर फफूंदी लग जाएगी, फंगस लग जाएगी, और वो फंगस वाली जो खाद होगी या फर्टिलाइज़र होगी वो आपके पौधों की जड़ों के अंदर बीमारियां फैलाएगी। तो इस बात को आपने इंश्योर करना है कि ये अच्छे तरीके से ड्राई होनी चाहिए। उसके बाद आपने कम से कम इसे 2 हफ्तों के लिए किसी भी शेड एरिया में रख देना है। ऊपर से कंटेनर एयर टाइट नहीं करना, हल्का सा खुला होना चाहिए, बीच में थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए ताकि ऑक्सीजन का गुजर हो सके। इसके बाद ये फर्टिलाइज़र जो आप देख रहे हो चम्मच के अंदर मौजूद है, ये वाइट कलर का एक फाइन पाउडर है जो हमने तैयार कर लिया था। अंडों के छिलकों को हमने अच्छे तरीके से कूट लिया था, उसको ग्राइंड कर लिया था, और इस तरीके का ये वाइट पाउडर हमें मिल गया है। तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ब्लैक टी के अंदर आपके पौधों को मिलेगा नाइट्रोजन, और साथ में ये जो वाइट कलर का हमारे पास पाउडर है जो अंडों के छिलकों से हमने तैयार किया हुआ है, इसके अंदर कैल्शियम मौजूद है। तो इस तरीके से ये दोनों खादें परफेक्ट हैं, ऑर्गेनिक हैं, और आपके पौधों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब आपने करना यह है कि सबसे पहले आप गुड़ाई कर लें। किसी भी आपके गमले के अंदर लगा हुआ जो भी पौधा है उसकी मिट्टी में कोशिश करें कि गुड़ाई कर लें। मिट्टी को आपने नरम कर लेना है, मिट्टी सख्त नहीं होनी चाहिए, मिट्टी हमेशा पोरस होनी चाहिए, और हल्की सी नमी इसके अंदर मेंटेन रखना है। उसके बाद आपने करना यह है कि इसका थोड़ा सा हिस्सा हम ऐड कर देते हैं, इतना काफ़ी है, तकरीबन 1 चम्मच के बराबर हमने ये फर्टिलाइज़र ऐड कर दिया है। उसके बाद आपने करना यह है कि ये वाली फर्टिलाइज़र जो है इसको भी आपने साथ में मिला देना है, या थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारे पास ये छोटा सा गमला है, प्लास्टिक का है, और इसके अंदर हमारे पास ये पौधा लगा हुआ है। तो उस हिसाब से ये फर्टिलाइज़र, ये जो हमने इसको डोज दी है, ये बूस्टर डोज का काम करेगी, और ये इसके लिए काफ़ी है। इसके बाद आपने हल्के हाथों से दोनों को अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपने हल्का सा पानी ज़रूर देना है ताकि ये अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए और जड़ों तक फ़ौरन पहुंचना शुरू कर दे। अब इसके बाद हमने पानी देना है। तो कुछ इस तरीके से हम पौधों की मिट्टी में पानी दे देंगे। इस प्रोसेस को आप तकरीबन हर 15 दिन के बाद ज़रूर रिपीट कीजिए। ये जो मेथड शेयर किया है ये काफ़ी सिंपल है, और इसके ऊपर हमारा कोई ख़र्चा भी नहीं आने वाला। सस्ती सी खाद है। इस खाद को देने के बाद जड़ें मजबूत होंगी, मिट्टी ज़रखेज़ बनेगी, मिट्टी की ज़रखेज़ी में इजाफा होगा, और साथ में जड़ों के फैलाव में मदद करेगी। 3 से 4 मरतबा अगर आप इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं तो आपके पौधे भी हरे भरे हो जाएंगे, शानदार ग्रोथ होगी इनकी, फल फूल में इजाफा होगा, और जो भी पौधे डल हो चुके हैं, सुस्त हो चुके हैं, या बीमारियों का शिकार हो चुके हैं, तो ये दोनों फर्टिलाइज़र काफ़ी कमाल की हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।